दोस्तों चलिए आज के वीडियो में एंटीमैटर के बारे में जानते हैं। एंटीमैटर वास्तव में एक मैटर की ही समान है, लेकिन उसके एटम के भीतर की हर चीज़ उल्टी है। नॉर्मली मैटर के एटम में पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एंटीमैटर के एटम में नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सन 1928 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल डिराक ने एक इक्वेशन दिया जो क्वांटम थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ता है। यह इक्वेशन एक रिलेटिविस्टिक स्पीड यानी एक सापेक्ष गति पर चलते हुए इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करता है, जिसे डिराक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए सन 1933 में पॉल डिराक को नोबेल पुरस्कार भी मिला। चलिए इसे एक साधारण इक्वेशन से समझते हैं। x² = 4, इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, x² = +2 का स्क्वायर और x² = -2 का स्क्वायर। इसी तरह डिराक इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन थे। पहले में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ था और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज के साथ। इन दो सॉल्यूशंस को देखते हुए पॉल डिराक ने इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए सबसे पहले एंटी पार्टिकल होने का प्रेडिक्शन किया। कुछ साल बाद सन 1932 में अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक कार्ल डेविड एंडरसन ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि एक नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उतने ही पॉजिटिव चार्ज वाला एक दूसरा कण भी होता है, जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज के लिए उन्हें सन 1936 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख एंटी पार्टिकल्स के बारे में। एंटी पार्टिकल्स का मास उसके पार्टिकल्स के बराबर होता है, लेकिन अन्य सभी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है। इसमें इसके मास तो समान यानी 1836 है। प्रोटॉन पर चार्ज +1 लेकिन एंटी प्रोटॉन पर -1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन है। इनके मास तो समान यानी 1839 है। न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, इनके मास तो समान यानी 1 है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 लेकिन एंटी इलेक्ट्रॉन पर +1 है। हमने देखा कि सभी पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स में उसके ऑपोजिट चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन दोनों पर ही 0 चार्ज है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए जानते हैं। न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और एंटी न्यूट्रॉन एंटी क्वार्क से बने होते हैं। एंटी क्वार्क का इलेक्ट्रिक चार्ज क्वार्क के इलेक्ट्रिक चार्ज के ऑपोजिट है, इसलिए क्वार्क और एंटी क्वार्क एक दूसरे से अलग होते हैं और इसी वजह से न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन भी एक दूसरे से अलग होते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सभी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं, इसलिए जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका विनाश हो जाता है और रह जाती है सिर्फ एनर्जी। इसे एनिहिलेशन कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में एनिहिलेट करते हैं तो वे टकराने के बाद 2 फोटोन के रूप में पीछे केवल एनर्जी छोड़ जाते हैं। न कोई चार्ज बचता है और ना ही कोई मैटर। इस प्रक्रिया के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पार्टिकल या एंटी पार्टिकल का अस्तित्व भी था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले 1 सेकंड के दौरान यानी बिग बैंग के शुरुआती समय में एंटी मैटर की तुलना में थोड़े अधिक मात्रा में मैटर बने, जिससे हमारे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जब मैटर और एंटी मैटर में टक्कर हुई तब दोनों का आपस में विनाश हुआ, लेकिन थोड़ी अधिक मात्रा में होने के कारण मैटर अस्तित्व में रह गए, जबकि एंटी मैटर का अस्तित्व मिट गया और आज भी हमारे आसपास केवल मैटर ही मौजूद है, एंटी मैटर नहीं। नेचर में तो एंटी मैटर मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा महामशीन यानी LHC की मदद से बहुत थोड़ा एंटी मैटर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। दोस्तों, एंटी मैटर को बनाने वाली टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा खर्चीली और बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। इस एंटी मैटर को स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। इस वजह से उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कुछ समय के लिए ही बीच में रोक कर रख सकते हैं। यदि ये गलती से भी इस मशीन की दीवार से टकरा गए तो एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा। एंटी मैटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमानों में ईंधन की तरह किया जा सकता है, परंतु यह अभी संभव नहीं हो सका है क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया फिलहाल बहुत अधिक महंगी पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में PET स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के द्वारा कैंसर का पता लगाने में भी इसका प्रयोग होता है। 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत $2700 ट्रिलियन है, इसलिए एंटीमैटर को दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी माना जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कॉस्मोलॉजी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।